That's all from the post match presentation. सीधा ले चलते हैं गुजरात के मैच की तरफ. Over to you, commentary box. शुक्रिया अर्शित. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. फिलहाल आप देख रहे हैं दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप. पटके में गेंद टपक आने के बाद बिल्कुल उछाल था और शशि सट्टम हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं. ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. एक तरफ आप देख रहे हैं तो पंजाब हरियाणा बालाजी ब्रदर्स गुजरात की टीम, दोनों टीमें बहुत बेहतरीन है. अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल रहा है. ये देखिए टपक आने के बाद बहुत ऊपर से गेंद जाती भी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ऑप्टम के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते डीप स्ट्राइक पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन में चौका. एनबी चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. स्कोर डबल फिगर में. जिमी दरबार के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक. इससे पहले एक अच्छा कवर ड्राइव था. ऑन दी ऑफ गेंद को खेल दिया था. यहाँ मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, तो बिल्कुल कैप में खेलते हुए टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन. फरमान खान गेंदबाजी कर रहे प्रमुख गेंदबाज के तौर पर और फिलहाल अपनी बॉलिंग मार पर फरमान खान तैयार. नए बल्लेबाज जनीश पटेल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति पर और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उनके शरीर की तरफ आते भी. हाँ, एक बार फिर खतरा है. दूसरी बार गलती होती हुई. पहले तालमेल में कमी आई थी जिमी दरबार और प्रदीप पाटिल. अब फिलहाल जिमी दरबार और जिनेश. तो यहाँ बहुत बड़ा झटका. रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं. एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम. दूसरी बार गलती की है गुजरात के बल्लेबाजों ने. जी, और यहाँ पर अभिनंदन करते हैं एक बार पुणे में कमेंट्री बॉक्स में अर्चित शर्मा आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ. मेरे साथ है प्रशांत साहब. और चलिए यहाँ पर जनीश पटेल की यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है. कोई भी गेंद वहां पर खेला नहीं था. थोड़ा सा टफ लक जरूर इनके लिए रहा है. पिछला मैच उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी और अच्छी बल्लेबाजी जिम्मे दरबार भी कर रहे थे. विकेट मिला है, ये इंपॉर्टेंट है. चाहे दोनों में से कोई भी बल्लेबाज जाते, फरमान के लिए बड़ा फरमान आया है. 5 गेंदे 11 रन यहाँ पर विकेट चटकाया है. बड़ा मुकाबला है गुजरात बनाम ये जो मुकाबला है खासकर शिरसट स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है. देखिए हर्षित, जिस तरह से वो पहला मुकाबला था जब महाराष्ट्र के खिलाफ खेल रहे थे तो कंट्रीब्यूशन देखे जो 1 2 3 4 जो उनके बल्लेबाज जिमी दरबार है, जेनेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. प्रदीप पाटिल ने रन बनाए, दीपक गढ़वी के बल्ले से रन आए थे, तो कंट्रीब्यूशन वहां बिल्कुल अच्छा था. इसीलिए टोटल भी अच्छा बना. लेकिन फिलहाल फरमान खान के जो गेंदबाजी है जिनके खिलाफ रन भी आ रहे हैं लेकिन रनआउट के तौर पर विकेट गिरे, वो सबसे बड़ी परेशानी. इस बार अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हैं. लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया. एनबी शानदार छक्का, ब्यूटीफुल शॉट. ग्लोरियस ग्लोरियस देखते ही बनता है. एक बार फिर से थोड़ा सा बॉल ऊपर था, स्लॉट का ये बॉल था. बहुत अच्छा शॉट. आमंत्रण दिया था, उस आमंत्रण को दोनों हाथों से कबूला और कहा कि चलिए इस गेंद को भेजा जाए थोड़ा सा दूर. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 पर पहुंच चला यहाँ पर टीम का स्कोर. पहला ओवर समाप्त हो चला है, 17 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद. पर शुरुआत तारीफ काबिल करनी होगी. यहाँ पर 17 रन भी है, 2 विकेट्स भी है, बराबरी पर ये शुरुआत है. 5 ओवर खेल अभी भी शेष बचता है. गुजरात बालाजी की जो टीम है 2 मुकाबले 2 जीत, कंसिस्टेंट टीम है और एक वेल बैलेंस टीम है. बिल्कुल. दूसरी बात हम चर्चा ये करेंगे कि स्टार्ट डे के जो आगाज था वो बिल्कुल आपने 17 रन तो बनाए, परेशानी कहाँ है? आपने 2 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट, बेशकीमती विकेट आपने को दिए. प्रदीप पाटिल इस सीजन में बहुत फॉर्म में है, जिनेस ने मैच में रन बनाए हैं. तो वो 2 बल्लेबाज अगर आप शॉट खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, कैच एक बार भी लपक जाता है तो बिल्कुल समझ में आता है. लेकिन रनआउट के तौर पर आप आउट हो जाते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी परेशानी. रन तो बने हैं लेकिन 2 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट. 2 विकेट, 1 ओवर का खेल, रन संख्या 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर. और फरमान के बाद अब देखते हैं कौन से गेंदबाज यहां पर आएंगे. दीपक गढ़वी वहां पर होंगे बल्लेबाजी अटैक पर. एक अच्छे खिलाड़ी हैं दीपक भी. और अब गुजरात चाहता है अपनी बैटिंग अटैक को टेस्ट किया जाए, हर एक खिलाड़ी को वहां पर चेक ऑन किया जाए, बेंच स्ट्रेंथ को यहां पर देखना चाहते हैं अच्छे अंदाज में. पर ये मुकाबला वो जीतना चाहेंगे. शिरसट स्पोर्ट्स के गेंदबाज, इनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला मैच जीता, दूसरा मुकाबला लगभग जीत चुके थे पर अंत में आते आते हार का सामना करना पड़ा है. तो इन्हें सीखना होगा कि कैसे आप अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे. करनम्बाला जिनका बॉल मारा रहा है
इस सीजन में, ऐसा नहीं कि एक मैच में, एक टूर्नामेंट में, एक प्रतियोगिता में। जीबी दरबार playing on 16 now score 17 पर loss of 2 wicket after 1 over। करण अंबाला अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा उछाल था, गेंद को आने दिया, कला के साथ मोड़ दिया स्क्वायर लेग की तरफ। तीसरी बार खतरा है। ओ, नो स्ट्राइकर एंड पर अगर हर्षित गेंद हाथ में आती तो बिल्कुल वो खतरे की घंटी बज रही थी। बहुत अच्छी क्रिकेट बीच मैदान पर, थ्रो अच्छा था लेकिन कैटर नहीं किया गया। स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पर। जी बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बार जिमी बहुत तेज दौड़े थे, देखते मुझे लगा कि शायद डेंजर कॉल नहीं था क्योंकि पहुंच की तरफ जा रहे थे। यहाँ देखिए बहुत लंबा डिस्टेंस है और अच्छा थ्रो था, बहुत तेज वहां पर थ्रो था, बैट ड्रैग नहीं किया था। एक बार फिर से उस तकनीक के बारे में बात करना चाहेंगे, थोड़ा दूर से आप बैट ड्रैग करना चाहते हैं, आप हवा में लेकर नहीं ज्यादा समय तक चलना चाहते हैं। कल हमने बहुत सारे ऐसे विकेट्स देखे। बट अगली गेंद की तरफ चलते हैं। करण अंबाला बहुत अच्छी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं गेंद डालते समय। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ करण अंबाला। स्ट्राइक पर दीपक है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बाहर खिलाया, थोड़ा सा छोटा खिलाया है। वाइड चाहते थे दीपक, वाइड की मांग कर रहे हैं बट इस बार वाइड दी जाएगी नहीं। करण अंबाला की बात करें तो कद बहुत बड़ा है और अर्शित टप्पा खाने के बाद उछाल मिलता है। इसकी वजह ये है हम एक्शन से गेंदबाजी करते हैं और देखिए टिप्पा खाने के बाद उनको उछाल जरूर मिल रहा है। स्कोर की बात करें तो 19, 2 विकेट के नुकसान पर। करण अंबाला पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर बिंदी है और दीपक गढ़वी दो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर कंधों का इस्तेमाल, कट कर दिया बहुत खूबसूरती के साथ, टकाटक पटापट, कमाल का स्क्वायर कट, गेंद बॉल लाइन के बाहर 4 रन। ये लगा एनबी चौका। दिलकश मजेदार, जितनी बार आप इसे एक्शन रिप्ले में देखेंगे उतनी बार कम नजर आएगा। ये देखिए क्या शॉट खेला है, प्रॉपर पेस, प्रॉपर बैट का फेस खोला है और बहुत ही दिलकश शॉट है। बहुत ही मधुर आवाज आती है जब बल्ले इस प्रकार गेंद लगती है। देखिए बहुत अच्छा कार्य हमारे कैमरामैन की तरफ, बिल्कुल उन्होंने दिखाया कि रिलीजिंग पॉइंट कैसा था। ये गेंद थोड़ा सा सीधा डाला था, पेस दी थी और पेस का इस्तेमाल किया था। करण अंबाला अगली गेंद लीजिए, पहली पे चौका, दूसरी पे दस्तक, यू मिस एंड हेड की पूरी कर दी है यहां पर कस्तक। शानदार गेंद, विकेट का पतन, ऑफ स्टंप उड़ा है और बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखा है। और राइट, देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। एक्शन रिप्ले की बात करें तो जिस तरह से टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी तो हर्षित बल्लेबाज ना बैकफुट पर चले गए थे, रूम बना के खेलने की कोशिश, जगह बना के खेलने का प्रयास किया गया था और कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। तो करण अंबाला ने देख लिया था, टेलीग्राम मिल गया। जब आप बॉल को रिलीज करने से पहले लेग स्टंप के बाहर जा रहे थे तो एक बार फिर फॉलो किया गया गेंदबाज करण अंबाला ने और बिल्कुल ऑफर मिड स्टंप पर गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी करण अंबाला द्वारा। पहली गेंद पर एक कमाल का स्ट्रोक था दीपक का, लेकिन उसके बाद में ये भी कमबैक करना जानते हैं। एक तेरी एक मेरी मैदान के अंदर दीपक की विकेट गिरी है और आप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं। थोड़ा सा समय हमारे पास। फर्स्ट जो डॉट बॉल की बात करें तो रजत सिंह बहुत बढ़िया काम किया था। फर्स्ट बाउंड्री की बात करें तो रजत सिंह के नाम पर है, फर्स्ट सिक्सर शंकर के नाम पर और उसके साथ मेडन पहला ओवर बिल्कुल डाल दिया था राजेश सोरठे ने। उसके बाद में सरोज पारवानिक ने बहुत अच्छा काम किया और 5 विकेट का हॉल राजेश नायडू के नाम पर। स्कोर 23 फॉर 3। टप्पा खाने के बाद उछाल था, बढ़िया तरीके से गेंद को बिल्कुल खेल दिया स्कोर लेके बाउंड्री लाइन की तरफ। ये बहुत अच्छी क्रिकेट है। नए बल्लेबाज जीबी दरबार के साथ शकील आए हैं। स्कोर 24 फॉर 3। जी और 24 पर पहुंच चुका है यहाँ पर टीम का स्कोर। करण अंबाला गेंदबाजी पर बहुत बढ़िया विकेट उन्होंने चिटकाया, दीपक का विकेट चिटकाया। नए बल्लेबाज साकिल हैं, अभी भी वो बंटे पटेल इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने जो बात की थी ना कि गुजरात की टीम अपने हर एक खिलाड़ी को टेस्ट करना चाहती है, वो मैच प्रैक्टिस देना चाहती है। हालांकि बहुत अनुभवी हर खिलाड़ी है, किसी प्रेशर की दरकार है नहीं। पर अगली गेंद करण अंबाला, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी करिश्मेटिक प्रदर्शन से छाप छोड़ रहा है। एनबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन बाउंड्रीज उन्होंने सबसे कम दी है। दूसरा ओवर यहां पर अब समाप्त हो जाएगा। एक और बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पटकी हुई गेंद, हिट द डैग गेंदबाजी जिसे आप कहते हैं ना प्रशांत जी, वो यहां पर गेंदबाजी थी। बल्लेबाज खेलना चाहते थे विद द मेरिट ऑफ द बॉल कवर पर। ओवर समाप्त हो चुका है और बहुत सारी टीमें देखने को मिल चुकी है। प्रशांत जी क्या आप साझा करेंगे, क्या टिप्पणियां देना चाहेंगे इन दो टीमों के बारे में? देखिए एक तरफ यहाँ से अगर देखें तो पंजाब जिन्होंने एक मैच जीता था बहुत शानदार तरीके से और एक मैच ऐसा था
जिसमें आपको दो गेंदों में 2 रन, 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। यहाँ से 3 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। उस वक्त बल्लेबाज ने खराब शॉट खेल दिया था, विकेट के पीछे खेलना चाहते थे, फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मतलब जीतते जीतते हारे हैं। तो दूसरी तरफ से आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है बालाजी ब्रदर्स गुजरात का। अभ्यास के साथ खेले, सामने वाले टीम की ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है, सामने वाले टीम की कमजोरी क्या है, वो देखते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बालाजी ब्रदर्स गुजरात टीम ने। तो यहाँ ये मुकाबला पंजाब हरियाणा मतलब शीर्षा स्पोर्ट की टीम है, बिल्कुल जीतना चाहेगी। बहुत अच्छी टीम है, तगड़ा प्रदर्शन रहा है, लेकिन क्रिकेट में जब आप जीतते 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 हारते हैं ना, तो वो बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। गेंदबाजी की बात करें तो अब विजय को मौका मिला है, बहुत बेहतरीन गेंदबाज, और टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को खेलना चाहते थे फाइन लेग पर, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई। इस गेंद को उठाया गेंदबाज विजय ने। विजय भाई एक बार फिर बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। स्कोर की बात करें तो रुका ये बिंदी गेंद है, अच्छी गेंदबाज विजय द्वारा। जी हाँ, विजय बहुत ही टॉप क्वालिटी गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी इरादों के साथ ही गेंदबाजी करते हैं। और कहना पड़ेगा इस खिलाड़ी के लिए, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। देखिए वहां पर सीधा जाकर बीट किया था बल्लेबाज को, चारों खाने चित किया था, और ये इसी के लिए जाना जाता है खिलाड़ी। आपको स्क्रीन पर काफी सारे खिलाड़ी नजर आएंगे, बहुत अच्छा करते नजर आएंगे। शिटसेट स्पोर्ट्स की टीम एक बार फिर से बतौर गेंदबाजी क्रम है तैयार, अगली गेंद की तरफ लेकर चलते हैं। एक बढ़िया समीकरण यहां से शुमार है, बहुत ही शानदार माहौल। पुणे का ये सिंहगढ़ का मैदान पूरी तरह से बना हुआ है घमासान का कुरुक्षेत्र। अगली गेंद विजय, एक और अच्छी गेंद, सिर्फ टिप करते हुए, चैप करते हुए और आसानी के साथ सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए सिंगल की मांग के साथ आगे बढ़ते हुए। अर्षित देखिए, एक गेंद आपका शिकार करने के लिए बिल्कुल आने वाली है, वो एक बार फिर दीपक को समझना था। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसके ऊपर अच्छा प्रहार किया था, लेकिन एक ऐसी गेंद थी जो बिल्कुल स्टंप के अंदर फिनिश हुई, वहां गेंदबाज का बोलबाला रहा और आपका विकेट चला गया था। तो जो अच्छी गेंद है उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है और आपको स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए। तो बिल्कुल वही बात मैदान के अंदर 25 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है, 6 ओवर का मैच। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद उनकी तरफ आ रही थी, वह एक बार फिर भाप लिया, पढ़ लिया और जड़ लिया बाउंड्री लाइन के बाहर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाते भी ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है, ये लगा एनबी सिक्सर। जो एनबी डैशिंग सिक्स, यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट। यहाँ पर करण अंबाला की हम लगातार बात कर रहे थे, पर ये शॉट सच में दर्शनीय था। और प्रशांत हमारे साथ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हूं, मैं हूं अर्षित, बतौर कमेंटेटर साझा कर रहे हैं मुकाबला। और देखिए एक बार पुनः दर्शक दीर्घा में पहुंचा देता है ये खिलाड़ी। इस प्रकार का शॉट अद्वितीय है, अविश्वसनीय है, प्रशंसाजनक है। हवाई यात्रा पर गेंद को लगातार भेजने के लिए पुणे का मैदान तैयार है, हम सभी तैयार हैं, लाइव के दर्शक तैयार है। जाइए और फॉलो कीजिएगा इंडिया कप को। चल रहा है मैदान के अंदर खेल रफ एंड टफ, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया कप और ये सबसे बड़ा त्योहार है, टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार है। ये बहुत बड़ा कार्निवल, एक अलग कंसेप्ट के साथ संतोष नानेकर और उनकी टीम बिल्कुल एक अलग सोच के साथ उतरी है। यहाँ से मेरे हिसाब से और बेहतर क्रिकेट हम देखना चाहेंगे, और वही सपना था खास करके संतोष नानेकर और उनके साथ नीलेश बिंताड़े साहब का। जी हाँ, नीलेश बिंताड़े साहब की जितनी बात करें, संतोष नानेकर की जी की जितनी बात करें, विजय अग्रवाल जी की जितनी बात करें उतनी कम है। इस बार भी एक और अच्छी गुड लेंथ पर गेंद था, जिसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिर्फ एक और बार टैप करते हुए सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलने का निरंतर प्रयास किया है। बट मैं जितनी भी कमेटी मेंबर्स है ना, खासकर सचिन बात की तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा संतोष नानेकर साहब की, और जितने भी बड़े बड़े नाम है, ये सारे यंग प्रोमिनेंट फेसेस हैं टेनिस क्रिकेट के, और इनके ऊपर जो हाथ है नीलेश बिंताड़े साहब, यहाँ अगर देखें तो बिल्कुल अर्षित कुछ अलग करने की कोशिश, रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे बल्लेबाज शकील। और हर बार हम कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे बल्ले से रन आ रहे थे। जिमी दरबार बहुत एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं जो अभी तक बहुत ही एफर्टलेस, और एक और शब्द में इसके साथ जोड़ देता हूं, एफिशिएंट बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये अपना मनोबल सातवें आसमान पर रख रहे हैं। कभी कभी बतौर बल्लेबाज आपको भूलना होता है कि जो हुआ है, अभी तक एक बल्लेबाज रन आउट हुआ है जिसे आप नाखुश थे जिमी दरबार जिससे, पर उसे भूलते हुए अब गेम को कैसे चलाना है, स्वयं पर जिम्मेदारी लेनी है, ये जरूरी है। विजय अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ, ये है वो पैडल शॉट जिसकी डिमांड थी। अभी तक हम बात कर रहे थे जब
उंगली सीधी हो और घी निकल रहा हो तो क्या आवश्यकता है, पर यहाँ टेढ़ी उंगली से अगर ज्यादा घी निकले तो वो ज्यादा बढ़िया है। मिलता हुआ चौका 3 ओवर के बाद 36 फाइनल लेग का फील्डर सर्किल के अंदर बन जाएगा इस बार दर्शक। दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दुबई बाबू का प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023। ये आखिरी बिल्कुल गेंद थी, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था, फाइनल क्षेत्र में खेल दिया था बल्लेबाज शकील ने और इस चौके की मदद से स्कोर बिल्कुल अब छलांग लगाता हुआ। दोबारा मुझे लग रहा है कि बालाजी ब्रदर्स गुजरात की बात करें तो बहुत अच्छी टीम है, काबिलियत वाली टीम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बालाजी ब्रदर्स गुजरात का। तो इनकी गाड़ी पटरी पर आई है, 2 रन आउट हुए थे, उसके बाद में अब प्रदीप जिमी दरबार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल मैदान के अंदर वो पानी भी चला गया है। 3 ओवर का खेल, अच्छा औसत, और 3 ओवर के बाद आपने 18 गेंदों में 36 रन बनाए हैं। तो पंजाब हरियाणा के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों ने बिल्कुल बनाया है। अल्टीमेट इवेंट मेकर्स एलएलपी बल्लेबी नायर, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में दुबई बुक्स बिल्कुल दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता की बात करें तो tenniscricket.in, दिनेश भिमताड़े, स्पोर्ट फाउंडेशन, जेवीए ब्रदर्स, विजय अग्रवाल और फिलहाल ये बहुत बड़ा घमासान, बिल्कुल बहुत बड़ा घमासान। इस घमासान के लिए हर कोई बंदा तैयार है और स्टेट लेवल में मतलब एक स्टेट के लिए आपको खेलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अवसर है हर्षित और मजा भी आ रहा है जी। बहुत बड़ा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ प्लेटफॉर्म वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसा व्यासपीठ है जहां पर सभी खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है अपना कर्तव्य दर्शाने के लिए। सभी बल्लेबाज जो हैं, सभी गेंदबाज हैं, टैलेंट से परिपूर्ण है, बट टैलेंट को सही समय पर सही जगह पर दिखाना ही आपकी काबिलियत को दर्शाना होता है। चलते हैं, कौन चमक रहा है कौन दमक रहा है उसके बारे में बात करने गेंदबाजी ट्रैक पर आए। एक थे वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन, ये हैं पंजाब हरियाणा के पीटी जॉनसन। पहली गेंद प्ले एंड मिस, चारों खाने चित किया इस बार बल्लेबाज को। स्लो और स्टेडी, यहां पर अब बात करते हैं ऑलवेज विन द रेस, बट यहां पर तेज गेंद थी, सीधे बल्ले से शॉट खेलना चाहते थे। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, एंगल क्रिएट किया गया था, क्रिस के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं जॉनसन, और एंगल के साथ गेंद जब अंदर की तरफ आती है तो गेंद को बल्लेबाज भाप नहीं पाए। जिमी दरबार ने बहुत बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, काबिलियत है इस बंदे के अंदर। ऑफ टम्प के बाहर गेंद थी, बिल्कुल खेलना चाहते थे डीप स्टार कवर क्षेत्र में, अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आए, दूसरे के लिए पलट गए हैं। पंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड, इसीलिए डगआउट में वो तालियां भी बज रही हैं। इस डबल के साथ स्कोर बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 38, 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात। शकील अच्छे, जिमी दरबार 25। टॉस की बात करें तो टॉस गुजरात ने जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और शिरसर स्पोर्ट्स की गेंदबाजों ने अभी तक खामोश रखा है। इस बात की तारीफ करनी होगी कि अभी तक खामोश रखा गया है यहाँ पर बल्लेबाजों, क्योंकि गुजरात के जो बल्लेबाज हैं पिछले मैच में 80 से ज्यादा रन इन्होंने बोर्ड पर लगा दिए थे और वहां पर हारने पर मजबूर किया था विपक्षी टीम को। महाराष्ट्र भी को पिछला मुकाबला हरा कर आई है टीम। अब जॉनसन यॉर्कर स्पेशलिस्ट, ये पीटी जॉनसन जो गेंदबाज है ना, यॉर्कर्स आज के दिन में हमें इतनी अच्छी नजर आई है कि जितनी तारीफ करें इन सभी गेंदबाजों की। और नटराजन की मैं लगातार बात कर रहा था, नटराजन भी पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे, जो सनराइज हैदराबाद को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, इससे पहले इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में। और बहुत सारे ऐसे टेनिस के सितारे हैं जो लेदर बॉल क्रिकेट में भी अपना परचम लहरा रहे हैं बेहद लगातार अवसर तक। फिलहाल ये दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी, शकील और जिमी दरबार सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर गए थे रनआउट के तौर पर। उसके बाद में गुजरात की टीम कमबैक करना चाहती है, तो पीटी जॉनसन एक विकेट की तलाश में, पहले 3 गेंदों में 3 रन आए हैं। पीटी जॉनसन की अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, दोबारा टेलीग्राफ मिल गया था। रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे बल्लेबाज शकील। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में बिल्कुल आप देख रहे हैं, खास करके पीटी जॉनसन द्वारा। और फिलहाल ये लेग बाय का इशारा हुआ, देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेलने का प्रयास। हरजीत यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रोक नहीं था, अच्छी गेंदबाजी पीटी जॉनसन द्वारा। बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि पहले सोच लिया था इस बार। जो प्रीडिटर्मिनेशन की टर्म की हम बात करते हैं, यहाँ पर वो टर्म यूज हो गई थी, क्योंकि पहले अगर आप मन बना लेते कि चाहे कोई भी गेंद है मुझे वही शॉट खेलना है, तो कई बार सफल होते हैं और कई बार असफल भी हो जाते हैं।
तो इस बार असफल हुए क्योंकि ज्यादा ऊपर का वो गेंद था, वो आपको समय उतना मिलता नहीं है। इस प्रकार ज्यादा ऊपर की गेंद पर आप रिवर्स स्वीप खेल पाए मीडियम पेसर को। पीटी जॉनसन अगली गेंद लेकर, इनकी गेंद नंबर 5वीं है इस ओवर की। जिमी दरबार होंगे स्ट्राइक पर। चौको चक्को का दरबार अभी तक लगाया है, 13 गेंदों पर 26। इस डॉट बॉल को मिलाकर 200 की स्ट्राइक रेट। फिर से टॉप क्वालिटी टॉप नॉच शॉट खेलना चाहते थे, पर इस बार डॉट बॉल में हो जाएगी परिवर्तित। देखिए इस प्रतियोगिता में खास करके ये अभी आप इनिंग देख रहे हैं ना, तो संदेश हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई पहला मिस्टर एस्ट्रा था, मतलब एस्ट्रा ज्यादा रन नहीं आए, लेग बैक के तौर पर ये मिस्टर एस्ट्रा इससे पहले आता, और उसके बाद भी अच्छी गेंद, ये काबिलियत है इस बंदे के अंदर, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है पीटी जॉनसन ने। स्कोर की बात करें तो 43 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। इस ओवर में अभी तक अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी रही है। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, गेंद को पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, उसी तरह से गेंद को खेलने से पहले गेंद की लंबाई लेन को एक बार फिर भागने की जरूरत है, वो एक बार फिर गेंद को नहीं पढ़ पा रहे हैं। 14 गेंदों में 18 रनों की साझेदारी, 4 ओवर के बाद 41 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात। जी हाँ, उस तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं है इस बार। फिर से वो पुल लगाने की कोशिश की थी, बट नजरें, जो नजरें होती है अगर आप वो पहले हटा लेते हैं गेंद से, तो उसके बाद वो जो परसेंटेज है बैट बॉल पर कनेक्ट होने का अच्छे से, वो बेहद कम हो जाता है, बिल्कुल डेसिमल में वहां पर चला जाता है। और बहुत अच्छी गेंद थी, इसीलिए कहते हैं कि अंत तक गेंद को देखिए, बतौर बल्लेबाज भी, बतौर गेंदबाज भी, बतौर फील्डर भी, जब तक आप उस गेंद पर नजरें बना सकते हैं आप बनाकर रखिए। अर्ली पिकिंग द लेंथ इसलिए सबसे क्रूशियल हो जाता है कि आप कैसे, ये आपका अनुभव बताता है। और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पर हमारे समक्ष मौजूद है। 4 ओवर में 41 का स्कोर है। और प्रशांत दावड़े जी, पंजाब हरियाणा शीर्षक स्पोर्ट्स के लिए जीत बेहद जरूरी है। करण अंबाला वो जीत के नायक, पहले मैच के दूसरे मैच में भी खेला है, एफर्टलेस प्रदर्शन, बट एक अकेला चना कब तक बाहर ढोएगा, इसीलिए करण अंबाला का साथ हर खिलाड़ी को देना होगा, बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी अटैक में भी। अब देखते हैं कौन से गेंदबाज आएंगे। गुजरात पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। और अभी आपको बंटी पटेल वहां पर नजर आए थे स्क्रीन पर, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। ग्लव्स अब वो धीरे धीरे पुट ऑन करते हुए नजर आएंगे, और जब वो आएंगे अंतिम 10-12 गेंदों में तो मजा दुगना हो जाएगा, वो चारों चौगना आपको गेम नजर आएगा। बिल्कुल इस वक्त अब करण अंबाला के ऊपर भी निगाह रहेगी, ऑलराउंडर के तौर पर इनका बोलबाला रहा है टेनिस जगत में। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, सचिन सटम बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा करेंगे। स्कोर की बात करें तो 42 3 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर जो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन था, खास करके पीटी जॉनसन का, जहां कमबैक करने का मौका पंजाब हरियाणा ने बिल्कुल कर दिया है। अब जाकर देखे ये तीसरा मिस्टर एस्ट्रा, चौथा ऐसा एक बार फिर है जो मिस्टर एस्ट्रा के तौर पर है। ये अच्छी जानकारी संदेश हमें दे रहे हैं जी, और ये संदेश की तरफ से संदेश है सभी खिलाड़ियों को कि आप टप्पे पर गेंदबाजी कीजिए। और अगली गेंद बाहरी किनारा, फील्ड देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। प्रशांत जी, एक बार आपकी नजरें फील्ड की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, पीछे की तरफ देखिएगा। ओ, ये कहते हैं, इसे कहते हैं आंखों में वहां पर रन चुराने का प्रयास था, बट अगर आप कैजुअल हो जाते हैं तो कैजुअलिटी में तब्दील हो जाते हैं। बट उसके बावजूद दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, एक बल्लेबाज सिंगल चाहते थे। जिमी दरबार जाएंगे, बात करेंगे वहां पर साकिल संजत से, बट मैं फील्ड की बात कर रहा था। एक स्लिप थोड़ा सा थर्ड मैन की तरफ, एक लेग स्लिप वहां पर थोड़ा पीछे की तरफ, और एक और फील्डर वहां पर बाउंड्री राइडर मौजूद हैं, एक और फील्डर थोड़ा गली में नजर आते हैं। तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप सर्किल के अंदर प्रोटेक्शन है, रिवर्स स्वीप को आमंत्रण है कहीं ना कहीं। देखिए इस विकेट पर उछाल है और एक फ्लाइंग स्लिप है, गली है, एक बिल्कुल खिलाड़ी पॉइंट क्षेत्र में है, तो यहाँ बिल्कुल वो घेरा बना हुआ है। खास करके करण अंबाला बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइड यॉर्कर डाल दिया था बहुत बढ़िया तरीके से। और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ कट कर दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल जाएगी 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल शॉट, और ये लगा एनबी चौका। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, मजा आया देखने के बाद। जी एनबी सेंसेशनल बाउंड्री यहां पर थी, बाहर की तरफ थोड़ा सा रूम मिला था। और दुबई बुक प्रेजेंट सेंसेशनल इंडिया कप का एक शानदार प्रबल दावेदारी पेश करता हुआ चौका, एक कुवीरा एंटरप्राइजेस की याद दिला रहा है। जैसे वो बुलंद बिल्डिंग्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पर ये बुलंद, यहाँ पर स्कोर बनाने की तरफ जाते हुए ये बल्लेबाज। देखिए अर्शित, अगर वो डबल रन नहीं आता तो ये चौका नहीं आता, क्योंकि वो डबल रन आया। डबल रन अगर नहीं आता ना तो जीबी दरबार को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये जो अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बल्लेबाज पूरी तरह से उनके आंखें जम चुके। 32 पर खेल रहे, 16 गेंदों का सामना किया करण अंबाला। और ये बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। एक तरफ जिमी दरबार बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो करण अंबाला भी फॉर्म में है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
इस बार सीधे बल्ले से बहुत बढ़िया तरीके से, क्या बात है, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी 6 रनों के लिए, क्या बात है। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिच आना बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। अब झांकी नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से फाकी लगेगी। चौको और छक्कों को यहाँ पर क्रम दिखाया जाएगा और पहले वो डबल आया था, सिंगल के आना चाहिए था, डबल आया, डबल आया तो चौका आया, चौका आया तो ये गेंद को छक्के के पार पहुंचाया। ये आया कहीं राइमिंग बड़ी अद्भुत थी, पर ये बल्लेबाज क्या कर रहा है, बल्लेबाजी डाउन द ग्राउंड। एनबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन क्रूशियल 6, टीम के 50 पूरे हो चुके हैं। हल्ला मचेगा, शोर मचेगा। गुजरात ने यहाँ पर 50 अपने क्रम पर जोड़ दिए। स्कोर बोर्ड में इनकी किटी में 6 और जुड़ चुके हैं। 4.354 स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। या तो आप तीर देख लीजिए या फिर पिछला शॉट देख लीजिए, तीर की माफिक बहुत सीधा था वो शॉट, इतना सीधा था कि मजा आ गया सच में। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया, स्क्वायर लेग के दर्शक दीर्घा में पहुंचाया और दर्शकों का इस्तकबाल किया। ओहो, एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ। मैदान के अंदर पैर पर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया था। अगर वो गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजता, मतलब वो डबल रन नहीं आता, तो वो चौका, वो छक्का, उसके बाद में इरादा है पक्का और एक बहुत बड़ा छक्का और मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर जिमी दरबार है। 3 गेंदों में 3 अच्छे स्ट्रोक। करण अंबाला के ऊपर हमला हो रहा है, करण अंबाला के ऊपर हमला हुआ है। जो थ्रो किया गया था, अगर वो बिल्कुल सीधा होता तो बिल्कुल ये कहानी नहीं बनती, लेकिन यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट है दोस्तों। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी जिमी दरबार के अंदर 44 पर 18 गेंदों का सामना किया। करण रेट 12.86 का है। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 75 के पार और करण अंबाला के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज जिमी दरबार द्वारा। ऑप्टन के बाहर खूबसूरती के साथ खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है। ऑफसाइड पर कबर बॉडी लाइन के तरफ 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। दूसरी बार गलती। अभी देखिए ये बल्लेबाज सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, लेकिन आप गेंद पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। करे तो क्या करे, जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। ये हुई ना बात। वहां पर पहला यहाँ पर तेजी के साथ सिंगल दौड़ा था और सिंगल को दौड़ते ही यहाँ पर डबल की मांग की गई थी। और अगर हम बात करें तो ये वही जिमी दरबार हैं जो अभी 46 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। पर इनकी शुरुआत कैसी हुई थी, इन्होंने 2 रनआउट कराए थे और 2 रनआउट कराने के बाद ये इंडिया कप दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप के पहले अर्धशतकधारी हो सकते हैं। 2 रनआउट कराने के बाद इन्होंने जो पारी को बुना है, जितनी तारीफ की जाए उसकी उतनी कम है। इसीलिए कहते हैं कि आपको कभी प्रेशर नहीं लेना होता है। मुझे एक बार याद आ रहा है कि इंडिया का एक मुकाबला था, टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर था। अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली को आउट कराया था रन आउट, जब वो 70 के आसपास थे और बहुत समय के बाद विराट कोहली की शतक आ सकती थी, पर वहां पर नहीं आई थी। उसके बाद अजिंक्य रहाणे के पूरे दिमाग में रन आउट वाली बात रही थी, जिसके बाद वो स्वयं भी आउट हुए और इंडिया को कॉस्ट हुआ था वो बड़ा मुकाबला। बट यहाँ जिमी दरबार बहुत अच्छा खेले, 5 ओवर समाप्त, 63 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत अच्छी चर्चा है। जैसे कि देखिए जिमी दरबार जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो प्रदीप उनके साथ थे, उनके बाद में जैनिस आए, 2 रनआउट हुए, जो तालमेल में कमी आई थी। उसके बाद में देखे इन्होंने क्या जबरदस्त पारी खेली है। 20 गेंदों में 47, वो उनके जहन में नहीं है। उनके जहन में यह है कि किस तरह से रन बन सकते हैं। और दूसरी तरफ से देखे तो शकील अच्छा साथ निभा रहे हैं, एक अच्छी साझेदारी। और करण अंबाला बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन 2 ओवर 29 रन और 1 विकेट महंगे साबित हुए हैं। आज कमाल की बल्लेबाजी। अगर ये दोबारा वो 3-4 शॉट देखने का मौका मिलेगा ना tenniscricket.in के माध्यम से, बिल्कुल वो दिखाए जाएंगे सही समय पर। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी रही है, खास करके जिमी दरबार द्वारा। और देखिए मैं तो कहता हूं कि पहला अर्धशतक आ रहा है। ये टेनिस बॉल की नेशनल लीग का, इंडिया कप का, विभिन्न 8 प्रदेशों से यहाँ पर आई है टीम्स और 8 टीमें यहाँ पर अपना परचम लहरा रही है। 5 ओवर 63, पहली गेंद के लिए तैयार हैं। पीटी जॉनसन आए, पहले ओवर में सिर्फ 3 दिए थे, अब दूसरा ओवर लेकर आए। कहां करेंगे गेंदबाजी? अगर पीटी जॉनसन है तो यॉर्कर के अलावा कोई विकल्प नहीं है, पर 2 मिल जाएंगे। मिड ऑन की दिशा में तेज आ रहे थे फील्डर, पर यह है लंबी बाउंड्रीज का फायदा। नुकसान भी है तो फायदे भी हैं बेहद सारे।
और अर्शद की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक जिमी दरबार की रही है और सबसे बेहतरीन टोटल इन्होंने बनाया। इंडिविजुअल की बात करें तो सबसे सर्वोत्कृष्ट इन्होंने खेल किया है और 49 पर बल्लेबाजी करे, 21 गेंदों का सामना किया। अब मौका है कीर्तिमान बनाने का, प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक बनाने का मौका आज जिमी दरबार को है। और कमाल की बल्लेबाजी, भाग्य का साथ भी मिला है, बहुत सारी चीजें हुई है। अब चाकर देखिए, इंतजार है, गेंद को कट करना चाहते तो थोड़ा निराश रहे हैं। अब 49 पर खेल रहे हैं, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ और ये निर्णय को बढ़ देखिए क्या होता है। एक्शन रिप्ले देखिए, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद को कट करना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में, ये थोड़ा निराश। अर्धशतक के बहुत करीब है, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण। गेंदबाजी करने के लिए पीटी जॉनसन, फील्डिंग की जमावट के फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, स्ट्रक कवर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी। जिमी दरबार ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिमी दरबार 49 पर खेल रहे हैं। जी हाँ, जिमी दरबार लीजिए, फ्लिक किया है, 10 मुकाबले लगे हैं हमें इंतजार करने में वो पहले अर्धशतक की तरफ। जिमी दरबार है बड़ा जबरदस्त, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम पारी, ये छाती चौड़ी कर देने वाली पारी। 23 गेंदों में बना दिए 51, 4 चौके 3 चौके, 221 की स्ट्राइक रेट। बैट को चूमा है, बैट को दीजिए धन्यवाद। आ चुका है दहाड़ते हुए जिमी दरबार। बैट को चूमा है और सारा इंडिया झूमा है, क्योंकि यह अर्धशतक, पहला अर्धशतक है। पैरू की तरफ गेंद थी, लो फुल टॉस, ब्रॉकल में जाना चाहते थे। क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी की है जिमी दरबार ने, मैग्निफिसेंट बैटिंग। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। और यह खिलाड़ी है कासम कास, जिनके पूरे हुए 50। जिमी दरबार जो करना चाहते पलटवार, 24 गेंदों में 51 रनों की क्या बेहतरीन पारी रही है। छठवां ओवर 67 पर 3। जी हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए, कितना तेज यहाँ पर ये दौड़ते हैं। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स लिए कहा जाता है। जितने भी युवा में देख रहे हैं, पहला रन तेज दौड़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो ये अर्धशतक की पारी। अंतिम ओवर चल रहा है, बहुत अच्छा ओवर। पीटी जॉनसन, ये अक्सर पीटी करा देते हैं बल्लेबाज को जब ये गेंदबाजी पर होते हैं। शमाल धमाल लाजवाब, एक और गेंद, और यहां पर पीटी जॉनसन ने कर दिया है काम जिसके लिए लगाया गया था कप्तान ने अंतिम ओवर के लिए इनको। लेकिन खास करके जिमी दरबार जिन्होंने 25 गेंदों में 51 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के इनके बल्ले से आए। तो मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, इनकी अगर पारी आपको अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग, 3 शानदार चौके और 4 छक्के इनके बल्ले से आए। ये तालियों की आवाज देखिए जिमी दरबार के बल्लेबाजी के लिए। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। अब आए एक और ऑलराउंडर, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी बंटी पटेल। प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी गुजरात के जहाबाज जिमी दरबार। पीटी जॉनसन तैयार, बढ़िया गेंदबाजी तो कर रहे इस ओवर में। ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया खिलाड़ी, गेंद के नीचे लिया, विकेट गुच्छे में आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी पीटी जॉनसन द्वारा, स्लो ओवर में शानदार गेंदबाजी। अंतिम ओवर में सिर्फ 4 रन देना, ये लिख लीजिएगा, ये मार्क कर लीजिएगा। पीटी जॉनसन का स्पेल जो 2 ओवर में सिर्फ दिए हैं 7 और विकेट चटकाए 2। क्या बात है। जिमी दरबार जैसा खिलाड़ी जब खेल रहा हो, सेट हो, 50 बना चुका हो, ये बहुत अच्छा शॉट था। हेलीकॉप्टर टेक जरूर कराया था टेक ऑफ पर, वो डिपार्ट उस तरह से हो नहीं पाया, लैंड उस तरह से कर नहीं पाया जहां करना चाहते थे, क्योंकि उतना पेस नहीं था। पीटी जॉनसन बहुत तेज नहीं डालते और ये बड़ी बाउंड्रीज हैं तो उतना तेज वो गेंद ट्रेवल करता नहीं जब तक आपके पास गति नहीं हो। एक बहुत बढ़िया विकेट, एक बहुत बढ़िया विकेट एक बार पुनः पीटी जॉनसन की तरफ से। ये पारी अब यहां पर हो जाएगी समाप्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात बालाजी की टीम ने ना है 60 रन का स्कोर, रन आउट हुए थे 2। याद कीजिएगा बिना किसी गेंद जिमी दरबार उस रन आउट में शामिल थे। पहले प्रदीप पाटिल, उसके बाद जैनिश पाटिल, बट उसके बाद दर्शाया जिमी दरबार ने पारी को। फरमान खान 1 ओवर 17 रन, कोई विकेट इनको नहीं मिला। करण अंबाला 2 ओवर 29 महंगे साबित है, 1 विकेट जरूर मिला। और विजय की बात करें तो 1 ओवर 12 रन, उनको कोई विकेट नहीं मिला। पीटी जॉनसन बहुत बढ़िया गेंदबाजी,
2 ओवर 7 रन और 2 विकेट। दो ऐसे खिलाड़ी, एक तरफ पीटी जॉनसन बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी और जीबी दरबार की शानदार बल्लेबाजी। 4 मिस्टर स्टाम, 6 ओवर के बाद स्कोर 67 और जीतने के लिए 68 रनों का लक्ष्य बिल्कुल इस वक्त रखा गया है पंजाब हरियाणा के सामने। जब ये अद्भुत कहानी दूसरे पारी की शुरू हो जाएगी तो 2 लीजेंडरी कमेंटर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक तरफ सिद्दीक सर रहेंगे तो दूसरी तरफ वॉइस ऑफ इंडिया पांड्या। तो चलते हैं एक बार फिर मैच की तरफ रुक करें। इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ज्यादा तगड़ा मुकाबला होगा। तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला और उसकी दूसरे पड़ाव की कहानी बताने के लिए 2 महारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरीश पांड्या सर और सिद्दीक सर। धन्यवाद प्रशांत अधोरे, धन्यवाद हर्षित शर्मा। ये हाइलाइट्स जिमी दरबार के उस अर्धशतक की है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेले थे इन फ्रंट ऑफ द विकेट। खास तौर से कमाल का ये शॉट था, सीधा खेला गया स्ट्रोक था, तीर की मानिंद। ये पूरी इनिंग्स की हाईलाइट बताई जा रही है, किस तरह से बोल्ड हुए, ये खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था, पुल स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर। ये बाउंड्री उन्होंने लगाई थी, ये बैकफुट पे जाके बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट था, 4 रन। ये सीधा स्ट्रोक था, हाफ वॉली थी और सीधी गेंद चली गई थी साइड स्क्रीन पे। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से फ्रंट फुट पे आकर फ्लिक स्ट्रोक किया था। गजब का टेलीकास्ट आप देख रहे हैं tenniscricket.in। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उड़ाया था गेंद को, लेकिन पीछे खिलाड़ी थे, आउट हो गए थे बैट्समैन। Check. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिंहगढ़ कॉलेज इंस्टीट्यूट के इस नयन रम्य मैदान पर, जहां की मखमली घास इस वक्त चमक उठी है धुंधिया रोशनी में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सिद्दीक बाबे जी। आप थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। चलिए बढ़ेंगे हम हमारे टॉस की तरफ और मैं टॉस के लिए रिक्वेस्ट करूंगी अमित राणा जी को कि आप हमारे साथ जुड़ जाए। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, मिस्टर संतोष नानेकर, नीलेश भिंतारे स्पोर्ट्स फाउंडेशन, JVA ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल। चलिए Amit Rana ji, I'm requesting you to please come and join us. With this, I request both the team captain, अविनाश राणा जी आ जाइए और कृष्णा सातपुते जी आप भी आ जाइए। महाराष्ट्र ए वर्सेस दिल्ली NCR, दोनों ही टीम के कप्तान अविनाश राणा जी। और कृष्णा जी। कृष्णा सातपुती की फैन फॉलोइंग के बारे में अगर हम जितना कहे उतना कम है। जहां कृष्णा खड़ा होता है वहीं पे फोटोग्राफ शुरू होते हैं कि नहीं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा सातपुती जी के लिए। क्या बात है। और अविनाश राणा जी, आपने तो सभी का दिल चुरा लिया है, आपका भी स्वागत है। दोनों ही टीम के कप्तानों को और हमारे स्पेशल गेस्ट को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो विद 17 लाख सब्सक्राइबर्स tenniscricket.in और कॉइन के दूसरे साइड पर इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। सर प्लीज डू द ऑनर एंड हु इज गोइंग टू कॉल? दिल्ली NCR का कॉल है सर, प्लीज डू द ऑनर। tenniscricket.in is the call and it's tenniscricket.in, Mr. Santosh Nanikar. Thank you so much Amit Rana ji. And here with us Avinash Rana. देखिए सबसे पहले इनकी मूछे देखिए यार, मूछे हो तो अविनाश राणा जैसी हो वरना ना हो, है कि नहीं? क्या बात है। अविनाश जी कितना एंजॉय कर रहे हैं बताइए सबसे पहले इंडिया कप? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं मैम। बहुत अच्छा। यस मैम। उतना ही आवाज में जोश होने चाहिए, छोले भटूरे खाकर आने वाले हम। बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा। बताइए टॉस जीतकर क्या लेने का निर्णय होगा? फील्डिंग फर्स्ट है। फील्ड फर्स्ट, धन्यवाद। और हमारे साथ आहे कृष्णा सातपुते। कृष्णा सर फॅमिली आलेली आहे, कृष्णा सरांची मुलगी सुद्धा आलेली आहे आज मॅच बघायला। तर असे जे हेलिकॉप्टर शॉट्स 2-3 आज आम्हाला बघायला भेटणार आहेत का? नक्कीच प्रयत्न करू। फॅन फॉलोअर्स पण खूप आलेले आहेत कारण आमची मॅच एन्जॉय करण्यासाठी।
थँक्यू. नक्कीच आणि मॅच सुरू होणार आहे तर दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. So, ladies and gentlemen, news from the toss box. Delhi NCR won the toss and choose to field first. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है और थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary box. तो यहां पर पहली गेंद पर हल्ला कर दिया. व्हाट अ शॉट बाय साहिल वार्नर. इसीलिए उनको वार्नर कहा जाता है पंजाब का. और जैसे गेंद ने टप्पा लिखाया, हरकत ली, हरकत में ही बरकत, और बॉल मैदान के बाहर. NB6. यह सारे क्या शॉट खेला है. बिल्कुल डेविड वार्नर का अंदाज साहिल सिंह का, और गेंद पहले बाउंस पर जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री पर 4 रनों के लिए. So what a shot. That was a 4. But what a start by the little Warner. सामना कर रहे हैं इस वक्त अभी पटेल का, और अभी पटेल के सामने बेहतरीन शुरुआत. कलाइयों से क्या रिस्टी फ्लिक शॉट था. ऑलमोस्ट इनफैक्ट इट इज अ ग्लांस बिकॉज इट इज प्लेड अगेंस्ट अ मीडियम पेसर, और वहां पर रोक दिया गया था फाइन लेग पर. Yes, sir. 68 to win. Score right now is 4 runs. इस बार एक और तगड़ा शॉट है, लेकिन इस बार आउट होने का खतरा है. और यहां पर बेहतरीन कैच, और जनिश पटेल ने लिया और आउट हो गए साहिल वार्नर. देखिए, साहिल सिंह को भेजा गया था कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, और 68 का लक्ष्य पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे. लेकिन शायद साहिल सिंह भी भूल गए कि हफ्ते में एक ही रविवार रहता है. देखिए, 2 खिलाड़ी अगर सर्कल के बाहर है, उसको आप कैच थमाते हैं, तो फिर ये साबित करता है कि आपके बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं कमी है. नहीं, और साहिल वार्नर डेफिनेटली आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन आज भी मैं कहता हूं 100 बॉल T20 वनडे टेस्ट मैच, स्ट्रोक सिलेक्शन, प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट. हर बॉल को आप मैदान के बाहर नहीं भेज सकते. साहिल जबकि अभी अभी एक चौका लगा चुके थे, उन्होंने अभी पटेल को थोड़ा कमजोर समझा. अब 33 गेंदों में 64 रनों की दरकार, और अभी पटेल के सामने अब आते हुए करण अंबाला. करण अंबाला इसके पहले मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं, और उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. हालांकि दूसरी ओर हम देखें तो बालाजी गुजरात टीम जो है अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी है, और ये मुकाबला जीतते हैं तो ग्रुप को टॉप कर जाएंगे. दूसरी ओर पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स एक मैच जीती है, एक हारी है. अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो फिर दोनों टीमों को 2-2 विजय के साथ फिर हमें पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट की और भी तवज्जो करनी होगी. स्कोर 4 फॉर द लॉस ऑफ 1. देखिए अरे, करण अंबाला के दोनों मैच अगर हम देखते हैं, अभी की गेंद इस बार टप्पा खाकर और ज्यादा बाहर की तरफ मुड़ी थी, लगभग चौथे स्टंप की लाइन, और जिमी दरबार भी उसको रोक नहीं पाए. करण अंबाला ने पहला मैच जीता है अपने बल्लेबाजी गेंदबाजी से, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरा मैच जीताते जीताते हरा दिया. 3 गेंदों में 3 नहीं बन पाए. लेकिन देखिए सिद्दीक भाई, ये बराबर है, क्योंकि जो काम करता है वही गलती करता है, जो काम नहीं करता वो कोई गलती नहीं करता, वो केवल नुक्स निकालता है. जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती. इसलिए मेहनत करना जरूरी है. जिम्मी दरबार जिसके बल्ले में थी रनों की भरमार, उन्होंने कोशिश की. अभी तक वो थोड़ा ऑफ कलर रहे थे, लेकिन ये मैच जिमी दरबार की थी. पिछले मैच में हमने देखा जिस तरह से हर मैच में आप देखें एक अच्छी चीज हो रही है बालाजी गुजरात के लिए, हर मैच में एक नया आदमी परफॉर्म करता जा रहा है और टीम आगे बढ़ रही है. बिल्कुल, करण अंबाला के लिए बहुत अच्छा मौका है. दिल गलती कर बैठा, माना कि पिछले मैच में जीता हुआ मैच चला गया. आइए देखते हैं किस तरह से इस शॉट को खेलने की कोशिश की थी. अब मौका है उनके पास के जवाब दिया जाए. नहीं, जवाब देना होगा और करारा जवाब देना होगा. केवल जवाब से नहीं चलेगा, अस्तित्व की लड़ाई. क्रीज के कोने से इस बार थोड़ा पिच खेले थे, शरीर से दूर. क्या लाजवाब
देखिए दोनों में टक्कर, लेकिन आखिरकार क्या कैच लिया गया है वहां पर। अभी पटेल, जेनिश पटेल के हाथ में आता हुआ दूसरा कैच। जेनिश की ताजगी भरी क्रिकेट इस टूर्नामेंट में, और अंबाला आउट। आई थिंक पुअर स्ट्रोक, खराब शॉट खेला था वहां पर। हालांकि काफी शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी। ये देखिए बहुत दूर से खेला था, यही कारण था कि सीधा बढ़िया रनिंग कैच। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले वाली बॉल जो थी बिंदी गेंद थी। आज के मॉडर्न बैट्समैन को यही बात सीखनी है कि एक बॉल डॉट बॉल चली गई मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ, किसी भी कीमत पर शॉट मुझे खेलना है। और उसके लिए ही अभी पटेल वहां तैयार थे कि बल्लेबाज कब आता है, और एक बड़ी मछली को जाल में फांसते हुए यहां पर दूसरा विकेट पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स का। और अभी पटेल बहुत लाजवाब कहर बरपाती हुई गेंदबाजी करते हुए, और टीम का स्कोर हो चला है इस वक्त 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए गुजरात बालाजी की हम बात करें तो उनके जो कैप्टन है बंटी पटेल, उन्होंने टीम को बहुत अच्छा लीड किया है। जो चेंजेस किए गेंदबाजी में वो भी लाजवाब हैं। बल्लेबाजी में भी ऊपर नीचे जो एज पर सिचुएशन बल्लेबाज भेजे हैं वो भी लाजवाब है। कप्तानी करना ये कांटों भरा ताज है, दो धारी तलवार पर चलना पड़ता है। कभी आलोचना होती है, कभी आपकी प्रशंसा होती है, लेकिन दोनों को अपने रास्ते में लेकर चलने वाला ही एक बड़ा लीडर होता है। और बंटी पटेल इस टीम का अच्छा नेतृत्व करते हुए, और अभी पटेल अब गेंद करेंगे वहां पर, बैटर है रोहित चंडीगढ़िया को। रोहित चंडीगढ़िया इस बार सर्कल के ऊपर से चले गए। चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया, और यहां पर मिड ऑफ बाउंड्री के बाद लगने वाला NB4। ऑन द राइज खेला था उन्होंने, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से खेलने में सफल हुए। ये देखिए फ्रंट फुट पे ऑन द राइज, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, कोशिश बढ़िया थी, लेकिन वेलकम बाउंड्री आती हुई पंजाब हरियाणा सिरसाट स्पोर्ट्स के लिए। रोहित चंडीगढ़िया को अच्छा खेलना ही होगा क्योंकि उनके दो प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, और तभी मजा आता है। देखिए मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो आग अंदर जलानी पड़ेगी अगर इस मैच को जीतना है गुजरात को। पंजाब हरियाणा टीम जो है ये वाकई में अच्छी शुरुआत कर चुकी है। ओवर की पहली बॉल पर चौका, आखिरी बॉल पर चौका, एक ओवर के बाद स्कोर हुआ है 8, और 2 विकेटें गिरी है। 4 पर आउट हुए साहिल वार्नर, 0 पर आउट हुए करण अंबाला। देखना है कि दूसरे ओवर के लिए गुजरात बालाजी ने अपने मेन स्वयं कैप्टन बंटी पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए। नहीं, राजदीप जडेजा को बुलाया गया है। राजदीप जाडेजा नए ओवर की शुरुआत करेंगे दूर वाले छोर से। ओवर पिच बॉलर, देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में उस शॉट को वहां पर खेल दिया गया है। यह है बल्लेबाजी की नजाकत, यह है बल्लेबाजी की नफासत, यह है बल्लेबाजी की विरासत। और यहां पर यह चौके के जरिए NB4 स्कोर हो गया 12। क्या नफासत बड़ा शॉट खेला है, जूजी अफोली थी। ये देखिए बिल्कुल स्टैंड एंड डिलीवर मिड ऑफ के ऊपर से जगजीत सिंह ने, वाकई में आपने सही कहा, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, मानो जगजीत सिंह की गजल की याद ताजा कर दी। इस बार बॉल बहुत ज्यादा बाहर चली थी, वाइड बॉल दिया गया है। योगायोग की बात है कि 4 में से 3 बल्लेबाजों ने चौके से अपना खाता खोला है। साहिल वार्नर ने चौके से, जगजीत अवलख ने चौके से, और रोहित चंडीगढ़िया ने चौके से अपना खाता खोला है। स्कोर हुआ है 13। 55 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और 2 पॉइंट हासिल करने के लिए। वहां पर बल्लेबाज तैयार होते हुए अब मौके की तलाश में। राजदीप की एक गेंद, इस बार बल्लेबाज को चारों खाने चित किया था, इन दी एयर एंड ऑफ द विकेट। देखिए बल्ला स्विंग किया और मिस किया। बहुत अच्छी गेंद आगे रखा था और कौन बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। अपने सर पर मानो कफन बांधकर उतरे हैं, और जिस तरह फिल्मों में बताया जाता है,
बहुत ही लाजवाब ऑफ ड्राइव, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। बंटी पटेल, पंजाब हरियाणा के लिए भी यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि पहले 2 दिन का लीग स्टेज का वो आखिरी लीग मुकाबला खेल रहे हैं। और जब कोई टीम अपना तीसरा और अंतिम मुकाबला खेल रही है तो वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खेलना चाहेगी। 13 पर 2। इस बार देखना होगा बल्ले से है या नहीं। रन जरूर मिला है, 22 का ये रन, 14 रन 2 विकेटों पर, 68 रनों का वहां पर लक्ष्य दिया गया है। जगजीत अवलख और उनके साथ में रोहित चंडीगढ़िया, ये 2 इस वक्त मैदान पर डटे हुए हैं। जब पहला विकेट गिरा स्कोर था 4, दूसरा गिरा तब स्कोर था 4, 10 की भागीदारी। बिल्कुल कहीं ना कहीं अब गियर बदलना होगा पंजाब हरियाणा सिरसा स्पोर्ट्स को। और यहां पर पंजाब हरियाणा टीम की बल्लेबाजी, और देखिए अब इसको कहते हैं असली दर्जा। बिल्कुल यहां पर जन्नाटेदार 6। गजब का शॉट, क्रीज में पीछे चले गए, उड़ा दिया गेंद को, और हम कह सकते हैं कि गेंद पूना टू हरियाणा। स्कोर 20 for 2। तो यहां पर ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के बाद अगर स्कोर की तरफ हम तवज्जो करें, 20 रन बने हैं, 10 का औसत है और 2 विकेटें गिरी है। इसका मतलब ये है कि अभी भी मैच जीतने के लिए 48 रन बचे हैं और ओवर्स बचे हैं 4, 24 गेंदे 48 रन। आज लगता है कि हर तरफ जिमी दरबार नजर आ रहे हैं। क्या विकेट कीपिंग कर रहे हैं, क्लोज विकेट कीपिंग। पहले बल्लेबाजी लाजवाब की, अब विकेट कीपिंग लाजवाब कर रहे हैं। अगर जिम्मी की ये बल्लेबाजी को देखेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती भी अपने गाने का रिमिक्स बनवाएंगे, जिसमें जिम्मी 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 आजा आजा आजा, मिथुन दा और जिम्मी दोनों को आप साथ में देखेंगे। ऐसी पारी आज जिम्मी ने खेली है। यहाँ से हरेश हम देखते हैं तो 4 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 48। जो आस्किंग रन रेट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि जिसे छुआ ना जाए। 10 पर रोहित, 4 पर जगजीत, 24 गेंदे 48 रन। अभी की एक गेंद इस बार आवाज जरूर उठी थी, स्पेक्टेटर्स कैच कहा जाता है जिसे क्रिकेट में, जब आपको लगता है कि खिलाड़ी आउट है लेकिन वो दरअसल में एक अलग आवाज होती है। और यहां पर जिम्मी के हाथ में आती हुई गेंद और बिंदी गेंद। अब 23 गेंदे 48 रन। व्हाट अ बॉल फ्रॉम अभी वाइड यॉर्कर। वाइड बॉल। यहां पर गेंदबाजी में निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। स्टंप के एक तरफ जब आप गेंदों को करने का प्रयास करते हैं तब आपके ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो निरंतरता रखें। स्कोर 21 पर पहुंचा 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस बार ड्राइव जरूर किया, हालांकि ज्यादा ताकत नहीं थी। बॉल प्लेस हुई और 1 रन अपने ही फॉलो थ्रू में जाकर उसे रोका गया था अभी पटेल द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन। देखिए अरे सबसे बड़ी बात है कि अभी ने जो लेंथ और लाइन मेंटेन की है, और खास तौर से अराउंड द ऑफ स्टंप जो उनकी गेंदे है वो फुलर लेंथ है, जिस पे बड़ा स्ट्रोक आना थोड़ा मुश्किल है। इस बार वाइड एंड फुल। बंटी पटेल अपने खिलाड़ियों को बताते हुए कि संयम मत खोइए। पिछली बॉल पर क्या इक्वेशन था, 2 overs 2 balls 22 for 2, पावर ऑफ 2। और यहां पर अभी पटेल अब तक 10 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। 9 गेंदें की है इस ओवर में। पहली बॉल पर कोई रन नहीं, फिर वाइड, फिर 1, फिर 0। रोहित चंडीगढ़िया 4 बॉल 10, जगजीत सिंह 6 बॉल 5,
एक भागीदारी चाहिए यहाँ पर और एक छोटी सी टीम मीटिंग। और ये टीम मीटिंग के पीछे क्या वजह है या कोई मसला है? मेरे ख्याल से गेंद लगी है आंख पर और ये चोटें बहुत खतरनाक रहती हैं। और मैदान में प्रथमोपचार यानी कि जिसको फर्स्ट एड कहा गया है वो मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इस वक्त बल्ला लेकर मैदान में एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी उतर चुका है, उनके लिए संदेश लेकर। हितेंद्र सिंह जाडेजा, ब्लू वाइड बॉय, नीली आंखों वाला ये जाडेजा खानदार का चश्मो चिराग। आप लोगों की जानकारी के लिए इंटरनेशनल T20 दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में खेले। देखिए गुजरात टीम में 2 और खिलाड़ी को हम मिस कर रहे हैं। जब मैंने पूछा वनराज भाई से तो पता चला कि अफजल सिंधी अब अमेरिका सेटल हो गए हैं और दिनेश नाकरानी जो युगांडा के लिए खेल रहे थे उनको बुलावा आने पर उनको नेशनल ड्यूटी पर जाना पड़ा, वरना ये 2 खिलाड़ी होते तो गुजरात की टीम को और मजबूत करते। नो डाउट एट ऑल, अफजल सिंधी एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अभी तक, अगर उनका इतिहास हम उठा के देखते हैं तो हमेशा गुजरात के लिए विकेट टेकिंग गेंदबाजी की। तो अब यहाँ पर बल्ला वापस लेकर आते हुए 21 गेंदों का खेल शेष है, 46 रन चाहिए। रोहित 10, जगजीत 5 और बंटी पटेल से बात करते हुए अब वापस लौटते हुए देखिए खिलाड़ी तमाम आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। डिवाइडेड बाय टीम्स, यूनाइटेड बाय क्रिकेट। अभी के गेंद उठा दिया और सबसे बड़ी गलती यह है कि मोस्ट बेस्ट फील्डर ऑफ द ईयर के हाथ में उन्होंने कैच दे दिया। हरीश, मुझे तो लगता है ये ट्रैप था। यहाँ पे बंटी पटेल वाइटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, टीम के कैप्टन बेस्ट फील्डर जूजी ऑफल ये जरूर थी, पूरी ताकत नहीं लगा पाए और कोई गलती नहीं की कप्तान ने। अब जो ट्रैप बिछाया है उसमें फंसते जा रही है पंजाब हरियाणा सिरसा डिस्पोर्ट। कप्तान को अपना विकेट दे दिया और यहाँ पर रोहित चंडीगढ़िया अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ये विकेट का गिरना अब यहाँ पर तकलीफ दे जाएगा। नए बल्लेबाज के रूप में उतर चुके हैं अब आशीष राणा। ये टीम में हमने कल 2 राणा देखे थे, आशीष राणा और सागर राणा। दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं अविनाश राणा और मेहमान के रूप में हमारे साथ उपस्थित है अमित राणा। तो राणाओं की शान अलग है। और अभी पटेल, देखिए इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े सुरमा गेंदबाजों की हमने बात की, लेकिन अभी पटेल जैसा खिलाड़ी, इनकी गेंदबाजी आयुर्वेदिक दवाई की तरह है। इसका इफेक्ट तुरंत मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब मैच खत्म होगा ये विकेटें कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी ये हमें पता चलेगा। और यहां पर स्विच हिट लगाने का प्रयास, छलांग लगाई, भाग्यशाली रहे, बॉल लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन के लिए स्वागत किया जाएगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इस पारी का ये सिद्दीक भाई चौथा बल्लेबाज है जिसने 4 से शुरुआत की है। लेकिन हरेश, विकेटें भी तो धड़ाधड़ गिर रही है, चौकों से शुरुआत हो रही है। ये देखिए शॉट तो अच्छा नहीं था, रिजल्ट अच्छा आता हुआ। और कहते हैं कि आपको फोन पे से पेमेंट मिले या गूगल पे से, मिलना पूरा चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूरा ही मिलना चाहिए। और एक चीज और बताऊं कि फोन पे लोन और लोन पे फोन मिल सकता है, लेकिन लोन पे रन और रन पे लोन न मिला है न मिलेगा। इस बार उठा दिया है, क्लियर कर जाएंगे यहां पर। क्या खूबसूरत शॉट इस पारी का, ये दूसरा 6 लगाते हुए। और यहां पर बल्लेबाज है आशीष राणा। आशीष जिनको मैच को करना होगा फिनिश। 3 ओवर 32 रन, 3 विकेट, बचे हुए 3 ओवर में 36 चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट वही है और इसके ऊपर काम करेंगे आशीष राणा और उनके साथी बल्लेबाज। लेकिन चौथे ओवर की शुरुआत और माइक्रोफोन पर आपके साथ जुड़ेंगे सिद्दीक बाबे। थैंक यू हरीश। शॉट की फिनिशिंग देखिए,
आशीष के शॉट में कशिश थी, और जिस तरह आपने बताया कि अभी पटेल की जो गेंदबाजी है उसका जो इफेक्ट है देर से था, लेकिन आशीष का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत जल्दी हो गया है। नहीं, और देखिए आशीष ने भी बताया मेरी एंट्री लेट है पर पूरी टीम में सबसे ग्रेट है। 18 गेंदे 36 रन, 18 का फर्क। सिद्दीक भाई, इसका मतलब ये है 18 में 3 कमजोर गेंद चाहिए पंजाब हरियाणा को। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया कप, गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला चल रहा है इस वक्त पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट बनाम गुजरात बालाजी के बीच में। आशीष राणा 2 गेंदे 10, जगजीत सिंह 6 गेंदों में 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में नायडू इस मर्तबा कट के अंदर की जानिब आई थी, ऑफिस हिप्स गेंद को टर्न कर दिया, 1 रन। खतरनाक गेंद। नायडू वो गेंदबाज है जिन्होंने इंडिया कप में फाइपर पूरा किया है। जी, और राजेश नायडू जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है उसके सामने अपने उच्च को तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी है। ओ माय गॉड, ये कैच पकड़ा है। देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। यस, बल्लेबाज ने चलना शुरू किया है। और पूछना चाहूंगा मैं हरेश कि ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है। देखिए, बल्लेबाज के लिए शॉट खेलना लाजमी था, लेकिन प्रदीप पाटिल की तारीफ करना चाहूंगा। वाह, बिल्कुल गुजरात में जो सूरत में खमण मिलता है, ओके, साथ में घारी मिलती है और साथ में मिलता है लोचो, और यहां पर वाकई में लोचा हो गया है। बिल्कुल, प्रदीप पाटिल जिन्हें नो लुक शॉट के लिए जाना जाता है, लेकिन अच्छे लुक से बाउंड्री को देखा और बेहतरीन कैच। गुजरात की टीम ने जो टीम वर्क दिखाया है, बहुत लाजवाब टीम वर्क है। टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, ऐसा कहा गया है। आपकी टीम अगर सही होगी तो आपका काम सही रहेगा, और बिल्कुल ऑटो पायलट मोड में ये टीम खेल रही है। जैसे किसी फैक्ट्री के मशीन को तेल लगाने के बाद, ऑयलिंग करने के बाद बिना कोई तकलीफ के चलती है, इस तरह गुजरात की टीम इस वक्त चल रही है। राकेश कुमार नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए राजेश नायडू के सामने। विकेट की खुराक हासिल की है। इन्होंने भी आसमान में खेला है। फिर से प्रदीप पाटिल, एक और विकेट। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश नायडू। राजेश नायडू इज वन मैन शो। देखिए किस तरह से प्रदीप पाटिल ने ये कैच लिया। सिद्दीक भाई, ये मैच इतना इंटरेस्टिंग और इसमें मजा आ रहा है, कमी है तो सिर्फ बालाजी वेफर्स की। बिल्कुल, ये देखिए, फिर ऑफ स्टंप के बाहर से तान दिया था आसमान में, फिर घुटनों के बल बैठ के इस कैच को लिया है प्रदीप पाटिल ने। खाली अंदाजा लगाइए, बालाजी वेफर खाते खाते अगर इस मैच को आप देखें तो कितना मसालेदार क्रिकेट का अनुभव आपको मिलेगा। और यहाँ पर बालाजी गुजरात एक बहुत बड़े प्रदर्शन के बलबूते पर ग्रुप को टॉप करने की दिशा में अब कुछ कदम दूर। हालांकि अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रेशर बिल्डअप होता हुआ यहाँ पर पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स पे, क्योंकि 15 गेंदें बची और 15 गेंदों में यहाँ से 35 रन चाहिए। आप देख रहे हैं इंडिया कप। स्वागत है आप सभी का। मुकाबला चलता हुआ पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स बनाम गुजरात बालाजी। नायडू ऑन हैट्रिक। अभी तक किसी ने हैट्रिक इंडिया कप में नहीं लिया है। अर्धशतक जिमी दरबार लगा चुके हैं। कल विजय पौले का हैट्रिक मिस हो गया था, कल नायडू का भी मिस हुआ था, और कल विक्की भुईर का भी मिस हुआ था। ओ, दूर से खेलने की कोशिश, लेट रिवेट रहा था, गेंद बाहर निकलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। सतीश कुमार थोड़ा अचंभित है वहां पर। 4 गेंदों में
1 रन और 2 विकेट अब तक। विकेटों के सौदागर, बल्ले के अंदर लगी चाइनीज कट, बच गए प्ले डाउन होते होते। हरीश, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए इस तरह के शॉट को। नहीं देखिए, कई बार आपका फुटवर्क सही नहीं होता, कई बार आप गेंद की लाइन में आकर नहीं खेलते, उस टाइम पर इस तरह का शॉट खेला जाता है जिसे अलग अलग नाम दिया गया है। फ्रेंच कट, चाइनीज कट, लेमन कट, रूबी कट, इंग्लिश काउंटी में स्टैफर्डशायर कट, ऐसे नाम दिए गए हैं। नायडू इस मर्तबा फिर उछाला है लेकिन कोई फील्डर नहीं है। गेंद तीर की मानी जाती हुई साइड स्क्रीन पर 4 रन। टाइमिंग बहुत अच्छा था इस बार और इस तरह का टाइमिंग दिखाना होगा। राजेश नायडू थोड़ा सा अपने आप से नाराज, क्योंकि एक अच्छा ओवर कर चुके थे और उसकी आखिरी गेंद पर इस तरह के स्ट्रोक को उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ आखिरी गेंद जब तक न की जाए तब तक कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। और ये बेहतरीन चौके के जरिए अब स्कोर पहुंच रहा है 37 पर, यानी कि 31 रनों की दरकार है बची हुई इस वक्त 18 गेंदों में। हरीश, क्या लगता है आपको मैच सॉरी, 12 गेंदों में। मैच कहाँ खड़ा है? मैच वहीं खड़ा है जहां होना चाहिए, सिर्फ फर्क इतना है कि 3 6 12 गेंदों में लगाने हैं। सो हर चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट का आना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हमने चौका देखा सतीश कुमार द्वारा और उनके साथ खेल रहे जगजीत अवलख, ये दोनों मेरे ख्याल से सिद्दीक भाई 12-31 का इक्वेशन है। अगर इसको 6 बॉल 12 6-15 तक भी ले आए, अगर 6-15 में थोड़ा फिर भी मुश्किल होगा, लेकिन 6-12 तक ले आए तो फिर पंजाब हरियाणा बल्ले बल्ले हो सकता है। बिल्कुल, आपका कहना है कि ओवर इस वक्त हरियाणा पंजाब के लिए डू और डाई का है, जिसको गेंदबाजी में इस वक्त सोहेल मर्जा को बुलाया गया है, जिनका बॉलिंग एक्शन देखने लायक है। छोटा आर्म एक्शन है, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। पहली गेंद जड़ में थी, ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी पहुंचे 1 रन। गेंदें बची है अब 11, रन चाहिए 30। बिल्कुल, जिमी दरबार के जो रन थे वो गेम चेंजिंग रन्स बने। अर्धशतक 67 में 50 जिम्मी ने बनाए, उसके ऊपर से आप अंदाजा लगाइए कि सारी बल्लेबाजी जिम्मी ने की, बाकी बल्लेबाजों ने छोटे छोटे योगदान दिए और जिम्मी को आउट नहीं कर पाने का दुख जरूर इस वक्त महसूस कर रही है पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स। इस मर्तबा दूर से खेलने की कोशिश, फिर बल्ले के अंदर लगी है, कोई रन नहीं। 10 गेंदे 30 रन। धीरे धीरे पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स की गाड़ी छूटती नजर आ रही। जी हाँ, बहुत जल्दी कुछ करना होगा। 10 गेंदे 30। इस मर्तबा स्विंग कर दिया है, फील्डर है, एक और विकेट। पुअर बैटिंग फ्रॉम पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स बैट्समैन। निसार मंसूरी ने कैच लिया। देखिए, इस टूर्नामेंट में निसार मंसूरी को ना हमने बैटिंग करते हुए देखा है, ना बॉलिंग करते हुए देखा है, हमने फील्डिंग करते हुए देखा है और नहीं तय कर पाए बल्लेबाज कोई दूरी, क्योंकि वहां पर खड़ा था चट्टान की तरह निसार मंसूरी। फिर एलिवेशन नहीं था, ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉक किया था। मिड विकेट पे मंसूरी बिल्कुल तैयार थे और ये देखिए मर्जा का अपना अंदाज। मर्जा ने दिखाया अपना दर्जा और मैच पर कर लिया है मानो कब्जा। ऐसी गेंदबाजी। 9 बॉल 30, स्टिल इट इज ओपन। लेकिन सिद्दीक भाई, अगली 3 गेंदों में अगर कोई बड़ा शॉट नहीं आता है, देन आई थिंक राइटिंग इज ऑन द वॉल। गुजरात विल बी विनिंग ऑल देयर 3 मैचेस। और बिल्कुल बालाजी मसाला वेफर, BMW बालाजी मसाला वेफर की तरह जन्नाटेदार यहां पर प्रदर्शन। मर्जा ने बल्लेबाज से कहा कि बाहर जा। सोहेल मर्जा, अच्छी गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, कलाइयों के बलबूते पर टर्न किया और इसकी कमी रह गई थी। एक और बैट्समैन रन आउट। गुजरात की बॉलिंग, गुजरात की बैटिंग, गुजरात की फील्डिंग, गुजरात की कैप्टनशिप, गुजरात की विकेट कीपिंग, ये है असली खुशबू गुजरात की। दीपक गढ़वी। सिद्दीक भाई, आप देखिए 11 के 11 खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मैच में।
प्रदीप पाटिल रन नहीं बना पाए तो फील्डिंग अच्छी की दीपक गढ़वी, मौका नहीं मिला, फील्डिंग अच्छी की निसार मंसूरी, बॉलिंग बैटिंग नहीं मिली, फील्डिंग अच्छी की जिमी दरबार, बैटिंग अच्छी, फील्डिंग अच्छी, अभी पटेल की बॉलिंग अच्छी, राजेश नायडू कातिलाना गेंदबाजी। मतलब एक पूरी टीम जब खेलती है ना, ये गुजरात की टीम ये वाकई में आरडी बर्मन के ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हर साजिंदे को अपना काम पता है। जिस तरह आरडी बर्मन के ऑर्केस्ट्रा में किशोर सोडा, लुइस बैंक्स, मनोहारी सिंह, बिल्कुल उस तरह गुजरात की टीम के खिलाड़ी। सोहेल मर्जा उछाल दिया और ये भी चले डगआउट में। ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों ने गुजरात के फील्डरों को कैचिंग प्रैक्टिस कराई है। क्या भव्य प्रदर्शन, लाल रंग खतरे की निशानी है। और जिस तरह से ये प्रदर्शन किया है आज गुजरात की टीम ने, काबिल तारीफ। अरे रिप्ले में देखिए गेंद हवा में स्विंग होकर अंदर आ रही थी सोहेल मर्जा की। देखिए खुशखबरी आती हुई सिद्दीक भाई, वनराज सिंह गोहिल साहब ने एक खुशखबर दी है। गुजरात की टीम इस मैच को जीत जाती है तो 21,000 रुपए की इनामी राशि टीम के ओनर द्वारा खिलाड़ियों को दी जाएगी। मेरे ख्याल से वो पॉकेट में उनके आ चुके हैं, जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि यहाँ से चमत्कार करना होगा हरियाणा को, और चमत्कार वैसे भी रोज नहीं होते। और अगर इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीत लिया तो सोचिए बालाजी मसाला वेफर्स के पैकेट के ऊपर ये खिलाड़ियों की तस्वीर आने में देर नहीं लगेगी। एग्जैक्टली कहते हैं कि बंटी पटेल गुजरात की खुशबू है, लेकिन इस वक्त ये खुशबू पूरे पुणे की सरजमीन पर छाई हुई है। ये पैक क्राउड आप देख रहे हैं, ये साफ जताता है कि नीलेश दादा सेठ का ये शो कितना हिट है। नए फॉर्मेट के साथ पूरे भारत देश को एक नया फॉर्मेट दिया उन्होंने, स्टेट लेवल लीग। इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, कवर पॉइंट पे कोई रन नहीं। ये पैक क्राउड सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बात है कि पुणे के जो दर्शक हैं वो क्रिकेट के जानकार हैं, इन्होंने हमेशा सराहना की है अच्छे क्रिकेट की। देखिए हर शहर का एक इतिहास है, हर शहर की कुछ खास बात है। और पुणे की बाकरवड़ी, पुणे का मिसळ, पुणे का क्रिकेट, पुणे की विद्या, पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, और ये तमाम जो माइलस्टोन्स है, इसके अलावा सिंहगढ़ कॉलेज का ये मैदान। और ये देखिए, ओ माय गॉड, क्या एक्सप्रेशन है। ऐसे एक्सप्रेशन तो सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स बनने के बाद भी नहीं दिए थे। बिल्कुल आइडियल कपल्स की जोड़ी को देखकर शोर उभरता हुआ। स्वागत है आप लोगों का। 6 गेंदे 29 रन। गेंदबाजी के लिए राजेश नायडू। पहली गेंद वाइड, डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारीचा आधार। 1 रन आता हुआ। 6 गेंदे 28 रन। होनी को अनहोनी में बदलना होगा। नायडू की गेंद, तीसरा विकेट नायडू के खाते में जाता हुआ। अरे एक सवाल मैं आपसे करता हूं, जो मैच दूसरा था, हालांकि कहा जाता है क्रिकेट में अगर मगर को जगह नहीं, 3 में 3 नहीं बने, इस अहम मुकाबले में भी करण अंबाला ने मायूस किया है। देखिए मेरे ख्याल से क्रिकेट जो है एक सांघिक खेल है। किसी एक खिलाड़ी के अच्छा नहीं खेलने की वजह से टीम नहीं हारती। जब टीम जो है, जिम्मेदारी सबकी रहती है। जैसे कोई पार्टनरशिप कंपनी बिजनेस करती है और अगर वो लॉस करती है तो जो लॉस है दोनों पार्टनर को आधा आधा उठाना पड़ता है। ये जो लायबिलिटीज जॉइंट एंड सेवरल, जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स है वो इसको अच्छे से बयान कर पाएंगे। यहाँ पर हार की अगर जिम्मेदारी है तो वो सभी खिलाड़ियों को लेनी होगी। केवल एक खिलाड़ी के खराब खेलने से टीम नहीं हारती, ये मेरा आज भी मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक प्लस पॉइंट पंजाब हरियाणा शिरसाट स्पोर्ट्स को जा रहा है
कि सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिली है। एक और विकेट गिरते गिरते रह गया। बढ़िया कोशिश। देखिए, अगर ये कैच नहीं होता तो उन्हें कोई डांटने वाला नहीं था, लेकिन कोशिश, सबसे बड़ी बात है कोशिश करना। और गुजरात टीम ने आज बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, प्लानिंग, सब डिपार्टमेंट में 10 में से 10 अंक हासिल किए हैं, ये हम कहना चाहेंगे। चारों शाने चित कर दिया है पंजाब हरियाणा को। ये देखिए क्या कोशिश थी वहां पर विकेट कीपर की। इस मर्तबा गति परिवर्तन था, धीमी गेंद की थी, जगह से खड़े खड़े शॉट खेला था, कहीं भी फुटवर्क नहीं था शॉट के पीछे। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। नायडू पुल कर दिया है, गेंद तारामंडल में। 6 रन। बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से जो कल का उनका लीग मैच है, मतलब कल का जो नॉकआउट मैच है रादर, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है, कल 2 और हासिल कर देंगे। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है के साथ कल पंजाब हरियाणा उतरेंगे। नायडू को आसमान की सैर कराई। बढ़िया गेंद, फिर कटर, फिर बीट किया। अब केवल 2 गेंदें एक गेंद बची है। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है। दर्शकों में 6 रन। चौदह रन से इस मुकाबले को जीत लिया है गुजरात बालाजी ने। ये देखिए सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट। और एंजॉय क्यों न करें, आपला पुणे आपली स्पर्धा। और यहाँ पर गुजरात की टीम, बालाजी गुजरात, 21,000 रुपए की इनामी राशि उनके ओनर ने दी है। पंजाब हरियाणा कल बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद वाली 2 मुकाबलों में उन्होंने अपने प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ की है। और जरूर आज रात को कप्तान और टीम के मालिक उनके खिलाड़ियों के साथ बैठेंगे और कल की रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल। गुजरात बालाजी ने 14 रनों से मुकाबला जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशन बंटी पटेल, जिमी दरबार एंड ऑल टीम। 8 लाख करण अंबाला, 8 लाख पंजाब हरियाणा। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं। और खिलाड़ी का नाम है जिन्होंने पुणे के इस ग्राउंड पे रनों का दरबार लगाया और पहला अर्धशतक इंडिया कप में लगाया। 51 रन बनाने वाले जिमी दरबार। हम आपको लिए चलते कोइन का रेशमा और हिंदी के आकाश चोपड़ा हर्षित शर्मा के पास। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। ये स्कोर कार्ड देखिए, 25 गेंदों में 51, मैन ऑफ द मैच जिमी दरबार। दीपक ने 6 रन बनाए और कुल मिलाकर जो बॉलिंग एनालिसिस रहा उसमें काफी महंगे रहे पंजाब के गेंदबाज। 2 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लिया था। ये दर्शकों को दिखाया जा रहा है। तो चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, जहां पे आवाज की मलिका रेशमा मैकर और उनके साथ यंग एंड डैशिंग हर्षित शर्मा मौजूद है। इट्स ओवर टू यू रेशमा एंड हर्षित।
चिक सो कसकाय पूरे शोर मचेगा और शोर मचाने इन द प्रेजेंटेशन आ चुके हैं स्टार पंच मैन ऑफ द मैच और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक बार फिर से आप सभी का दुबई बुक प्रेजेंट्स जी हाँ वन एंड ओनली द नेशनल टेनिस बॉल लीग टेनिस कप की शानदार इंडिया कप यहाँ पर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे रेशमा? वंडरफुल वेलकम। कसकाय पुणे, आवाज नहीं आते, कसकाय पुणे। जी और फैंस को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि साउंड की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर हम एक सिंगल इंस्टीट्यूट में हैं और उनका भी हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने एक शानदार सा मैदान हमें दिया है। पर सीधा चलेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ और रेशमा और ये अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ कौन गेस्ट जुड़ने वाले हैं? इस अवार्ड को देने के लिए हम बुलाना चाहते हैं अमित फुटाडो फ्रॉम फ्रेंड्स दुबई, जिनका क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है और स्पेशली इस लीग के लिए वो ऑल द वे फ्रॉम कुवैत से आए हैं। अ वेरी वार्म वेलकम मिस्टर अमित फुटाडो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मैन ऑफ द मैच। तो जिन्होंने निश्चित तौर पर शानदार बल्लेबाजी की है और उन्हें जाएगा स्टार पंटर मैन ऑफ द मैच जो बताएंगे रेशमा। सो रेशमा, कैन वी हैव द नेम प्लीज? Star Punter Man of the Match award goes to, with 51 runs, Jimmy Darbar. The one and only जिन्होंने अर्ज तक बनाया इंडिया कप में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जिमी दरबार आप जहां कहीं भी है जल्दी से दौड़ते हुए, चिंगारते हुए और बाकी हर्डल्स को तोड़ते हुए आ जाइए हमारे बीच में टू कलेक्ट योर इंडिविजुअल मैन ऑफ द मैच और साथ ही साथ उन्हें मिलेगी एक शानदार एलईडी टीवी। और हमारे नेक्स्ट अवार्ड्स को भी हम नेम अनाउंस कर देते हैं, जब तक वो आएंगे हम उनका इंतजार करते हैं। जी हाँ, हमारे फास्टेस्ट सिक्सर, हाईएस्ट सिक्सर, सभी कुछ उन्हीं के लिए जाएगा। हाईएस्ट रन्स जिमी दरबार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। जी हाँ, जिमी दरबार जिन्होंने रनों का अंबार लगाया, रनों का दरबार लगाया। वंडरफुल परफॉर्मेंस जिमी, और एक ही मैच में बहुत सारे अवार्ड्स अब आप लेकर जाने वाले हैं। क्या बात है जिमी, जिमी जिमी है, जिमी है, जिमी है। क्या बात है। और पहले तो रन आउट हुए थे उस समय पर ये मुस्कुराहट नहीं थी, पर अभी ये मुस्कुराहट बिल्कुल बनी हुई है। और दो रनआउट्स के बाद आपने बहुत ही अच्छा खेला। क्या सोच लिया था उस समय कि बाकी तो बल्लेबाजों के भी रन आप ही को बनाने हैं? पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूं बालाजी स्पॉन्सर को। पहले दो रन आउट हो गए, पाटिल आउट हो गया। थोड़ा टेंशन में था कि इधर से मुझे 60 प्लस करना ही है, थोड़ा अलग टेंशन में, तो रन भी ज्यादा ही हो गए मुझे। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। और इन्हें जाएगा यूनिक परांडा, हाईएस्ट सिक्सर ऑफ द मैच का भी दावेदार, सिक्सर किंग यूनिक परांडा की तरफ से एक शानदार सा बैट। और पूरी गुजरात बालाजी की टीम बहुत ही फैंटाबुलस है, सिक्सर किंग। And now it's time for A+ Sports, highest scorer of the match. और ये तो हाईएस्ट स्कोरर नहीं थे, हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द मैच रहे, बल्कि अभी तक टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं। इंडिविजुअल 50 आपने बनाई है। A+ स्पोर्ट्स वेस्ट बंगाल दुर्गापुर यहां पर एक शानदार सा अवार्ड आपको देते हुए नजर आएंगे ऑन बिहाफ ऑफ A+ स्पोर्ट्स। Thank you so much Jimmy, thank you so much Mr. Amit Furtado. तो जीत की हैट्रिक लगा दी है टीम ने, जरा तालियां तो होनी चाहिए फॉर बालाजी गुजरात प्लीज। वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा खेले यहाँ पर और काबिल तारीफ जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। So thank you Harsi. चलिए अगले हाई वोल्टेज मैच की तरफ बढ़ते हैं। Over to you Combox. So thank you Reshma and thank you Harsit. Now it's time to focus on the match number 6. One side Delhi Dhamaka, another side Maharashtra ANB Warriors. Both the openers are ready here to start the match. First ball. पहला गेंद यहाँ पे, पहला गेंद जिस तरह से आई यहाँ पे तो नो बॉल का इशारा, और साथ में बॉलर को भी वार्न किया गया यहाँ पे, तो बीमर डाला गया था यहाँ पे। दोनों टीम के लिए बहुत ही खास ये मैच। एक तरफ दिल्ली धमाका जो 2 मैच जीत चुके हैं, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र ANB वॉरियर्स, इन्होंने भी 2 मैच खेले हैं और 2 ही मैच जीते हैं।
महाराष्ट्र ए ओपनर कृष्णा शतपुते इस बार नो बॉल, और नो बॉल को वहां पे बाउंड्री के बाहर जो फ्री हिट का मौका था उसको काम में लगाएं। अगर बात करें कृष्णा शतपुते की तो कल क्या बढ़िया बैटिंग किए थे, तो वही रिदम फिर से एक बार यहाँ पे दिखता हुआ। एकदम शुरू में यहाँ पे एक मौका, फ्री हिट का मौका था, तो आपके पास फ्रीडम था कि बड़ा शॉट खेलिए। अगला बॉल फिर से एक बार, इस बार दिशा बदल के खेलने की कोशिश। इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट इज वेरी फास्ट। मुन्ना शेख एंड कृष्णा शतपुते स्ट्राइक चेंज कर चुके हैं यहाँ पे, और एक रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। तो रन पहुंच चुका है यहाँ पे 6 पे, और ये देखिए राणा अविनाश टीम के कप्तान यहाँ पे पहला ओवर गेंदबाजी करते हुए। तो सामने होंगे यहाँ पे मुन्ना शेख। तो महाराष्ट्र के 2 सलामी बल्लेबाज, तो नाम नहीं ब्रांड हैं ये 2, और थर्ड मैच अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। तो दोनों ही टीम इस टूर्नामेंट में अपना थर्ड मैच खेल रहे हैं। तो फिर से एक बार अच्छी स्टार्ट के लिए यहाँ पे